शहर से बहुत दूर एक गांव के पास एक दुरुस्त और घना जंगल था, जहाँ कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था वहाँ एक जंगली आदमी रहता है, जो उस जंगल में अकेला रहता था। आदित्य एक रहस्यमय युवक है, जो बचपन से जंगल में रहता है। उसकी उम्र 25 साल है। वो अपनी छोटी उम्र से ही जंगल में रहता था। वो इंसानों से दूर जानवरों के बीच पला बड़ा था, और अब उसकी दुनिया वहीं पर थी। पेड़, नदियाँ और उसके दोस्त भोलू और चीकू। उसे इंसानी दुनिया की कोई समझ नहीं थी, और उसने जानवरों से ही दोस्ती कर ली थी। रोज रोज अपने काम खत्म करके वो नदी में पानी भरने जाता। उस वक्त भोलू और चीकू उसके साथ साथ टहलने निकलते, क्योंकि वो उसके सबसे करीबी दोस्त थे। अरे चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जल्दी करो चीकू। चीकू एक दो बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है। अरे मैं गिलहरी नहीं, खरगोश हूँ। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्या? क्यों? उधर जंगल के बाहर गांव में चंदा रहती थी, जो कि बहुत गरीब लड़की थी, लेकिन संस्कारी और सुशील थी। उसकी माँ बेचारी खटिया में पड़ी थी, एक जानलेवा बीमारी की वजह से, और घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। चंदा की माँ बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, और कोई काम भी हो तो बस अपनी बेटी को इशारा करके बताती थी, जिससे चंदा दुखी हो जाती। जब वो पानी मांगती तो चंदा उसे घड़े से पानी निकालकर पिलाने लगती। अपने फटे चप्पल, गंदे कपड़े और हाथ में कुल्हाड़ी लिए चंदा जंगल की ओर चली जाती है। उसके चेहरे पर थकान और हिम्मत दोनों साफ साफ दिखाई देते। माँ बेटी दोनों का खर्च बस चंदा की लकड़ी काटने से ही हो रहा था। चंदा रोज जंगल में जाती, लकड़ी काटती और गांव में आकर गांव वाले लोगों को बेच देती। कभी कभी उसके पैर में कांटे भी चुभ जाते हैं और खून भी बहता। ए भगवान, कैसी जिंदगी दी है। फिर चंदा गांव की ओर वापस लौट रही थी। पैर में चोट लगी है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा, और उसके सर पर लकड़ियों का बोझ है। वो लकड़ियां सर पर लेकर लोगों के घर घर जाती है और उन्हें बेचती है, फिर घर लौट आती है। उधर झोपड़ी के बाहर आदित्य खरगोश, गिलहरी और पक्षियों को खाना दे रहा है। भालू उसके पास बैठा है। अरे भोलू, तुमने खाना नहीं खाना आज? आदित्य अपने जीवन में इन भोले जानवरों के साथ खुश था और रोज इनके साथ बहुत खेलता। भोलू तो बहुत शैतानी भी करता था, लेकिन आज उसे सुस्ताने की इच्छा हो रही थी। अरे मुझे नींद आ रही है। तू अब दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। काफी दिनों से मेरे साथ जंगल में भी नहीं आ रहा, बस पड़ा रहता है। आदित्य की बात सुनकर भोलू को शैतानी चढ़ती है और वो उसे अपने पंजे से गिरा देता है। अरे अरे अरे, तुम मोटे हो, तुम्हें चोट नहीं लगती। दोनों मस्ती में डूबे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत कितनी खराब है। मैं यहाँ पड़ी हूँ, मेरी देखभाल, घर का सारा काम बेचारी अकेले करती है। माँ, ओ माँ, चल, आज तेरी पसंदीदा सब्जी बनाई है, करारी भिंडी और रोटी। चल तुझे खाना खिला दूँ।
चंदा उसे धीरे से उठाकर खिलाने लगती है। एक एक निवाला जब उसकी माँ के गले से जाता है तो उसकी आंखों से गंगा जमुना निरंतर बहती रहती है। माँ तू रो मत, मेरी चिंता छोड़ दे। पहले तेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद मेरी शादी करवा देना। उसकी माँ बहुत रो रही थी। चंदा उसकी माँ की आंखों को आराम से पढ़ लेती थी। उसे पता था उसकी माँ को उसके विवाह की चिंता रहती है। चंदा अपनी माँ को गले लगाकर उसके हाथ धुलवा देती है और दूसरे काम करने लगती है। चंदा अपनी जवानी भूल गई थी। अपने जीवन को उसकी माँ के लिए कुर्बान कर दिया था। वो रोज रात को सोने की कोशिश करती, लेकिन उसे नींद नहीं आती, बस करवटें बदलती रहती। हे भगवान, मेरी उम्र मेरी माँ को दे दो, बस उसे ठीक कर दो। मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता होती है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हीं आंसुओं के साथ वो रोज सोया करती। क्या इस जंगल में तुम और मैं ही है क्या सिर्फ? चलो जंगल से बाहर जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं। क्या कहते हो? भालू भी सोच में पड़ गया, ये इसे अचानक बाहर जाने की क्यों सोच रही है। अरे जंगल के बाहर कुछ नहीं है। बचपन में गए थे, पता है ना? वहाँ वो 2 पैरों वाले जानवर हम पर हमला कर रहे थे। वो हमारा जंगल भी काट काट कर छोटा करते जा रहे हैं। सही कहते हो, इससे अच्छा है कि हम यहीं पर ही रहें। अगले दिन सवेरे जब चंदा उठी तो अपनी माँ को नाश्ता करवाकर वो बाहर जाने लगी। माँ, मैं लकड़ी काट कर आती हूँ। चंदा घर के ऊपर ताला लगाकर जाने लगी। फटे जूते, गंदे कपड़े, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक थैला लेकर हिम्मती लड़की जंगल की ओर चली। रास्ते में चंदा बहुत गहन सोच में डूबी थी। शायद वो अपनी माँ के इलाज के लिए सोच रही थी। तभी उसकी 2 सहेलियां रानी और सीमा उसको मिलते हैं। अरे चंदू, आज भी तूने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे तुम लोग कपड़े क्यों देखती हो? ये मेरे काम के कपड़े हैं। मैं दूर जंगल में लकड़ी लाने जा रही हूँ। तू इतनी मेहनत करती है, अपनी माँ का शहर में इलाज करवा ले। अरे हाँ, उसी वजह से आज जल्दी निकली हूँ। आज जंगल में अंदर तक जाऊंगी, सूखी लकड़ी और अच्छे बेर और फल लाऊंगी ताकि उन्हें बेच सकूं। अरे जंगल में बहुत दूर मत जाना, सुना है वहाँ खतरनाक भालू और जंगली आदमी रहता है। क्या कुछ भी बोलती हो? मेरे पापा ने भी देखा है। मैं नहीं डरती। ऐसा बोलकर चंदा घने जंगल की ओर निकल पड़ी। चंदा घने जंगल की ओर देखकर सोच में पड़ जाती है। क्या होगा वहाँ पर? एक भालू और जंगली आदमी। वो सोच में पड़ जाती है, अगर पैसे जमा नहीं हुए तो उसकी माँ मर जाएगी। नहीं नहीं, जंगली आदमी जैसा कुछ नहीं होता। मेरे पास है ना कुल्हाड़ी और ये लकड़ियाँ। मैं तो जाऊंगी फल तोड़ने। वैसे भी आज थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, बाहर की लकड़ियाँ तो खत्म हो गई। ऐसा सोचकर चंदा एक हाथ में कुल्हाड़ी और थैले में लकड़ी लेकर घने जंगल की ओर जाने लगी। उधर आदित्य भी नदी के पार उसे देख रहा था और सोच रहा था, एक बार जाकर देखूं तो सही। बचपन में गया था, मुझे तो याद भी नहीं मेरे जैसे लोग वहाँ पर कैसे रहते होंगे। वो एक झलक गोलू और अपने दोस्तों के सामने देखता है और चुपके से भाग जाता है। वो सब खेलने में बिजी थे और आदित्य जंगल में पहुँच गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जंगल घना हो रहा था। चंदा भी कुल्हाड़ी से हमला करने की पूरी तैयारी में चल रही थी। अचानक एक आवाज आती है।
किसी शिकारी जानवर ने बंदर को पकड़ लिया और दूसरे बंदरों की आवाज आने लगी। अरे बाप रे, जंगल तो सच में खतरनाक है। वो और चौकन्ना हो गई और ध्यान से आगे बढ़ने लगी। आदित्य को भी डर लगने लगा। ये जरूर इंसान होंगे, कहीं मुझे पकड़ लिया तो मुझे भोलू की बात मान लेनी चाहिए थी। उसे लगा सामने से कोई इंसानी झुंड आ रहा है और वो नीचे पड़ी एक पेड़ की टहनी लेकर उसके भरोसे जाने लगा। दोनों के बीच सिर्फ झाड़ियां थी। वहीं पर बड़े बड़े पेड़ पर पके बैरों को देखकर चंदा ने अपने थैले से लकड़ी निकाली और उसके बेरों के सामने फेंका। लकड़ी सीधे आदित्य को लगी। शिकारी! कहाँ है? कहाँ है? शिकारी? कौन है? चंदा ने उसे देखा। जंगली आदमी, बचाओ! वो चिल्लाने लगी और लकड़ियां उसकी ओर फेंकने लगी। कौन है? दूर रहो, मैं चिल्ला दूंगी, दूर रहो। तभी आदित्य उससे बोलता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम क्यों डर रही हो? तुम तो इंसान हो, लेकिन कैसे? तुम जंगली नहीं हो? मैं कोई जंगली आदमी नहीं हूँ। मुझे क्यों मारा? तुम वही शिकारी हो ना? ये कोई जंगली आदमी नहीं लगता। मुझे इससे क्या खतरा? उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है चंदा के हाथ में कुल्हाड़ी है उस पर। चंदा शर्मा कर कुल्हाड़ी छिपाने लगती है। इसके हाथ कितने कोमल हैं। तुम शिकारी ही हो, शर्म नहीं आती? ऐसे खतरनाक हथियारों से बेचारे जीवों को मारती हो। चंदा कुल्हाड़ी दिखाती है। ये हथियार नहीं, मैं तो लकड़ी काटने आई हूँ। तुम कौन हो? मैं बस यही रहता हूँ। तुमने नहीं मारा तो वो आवाज किसकी थी? मुझे लगा तुम कोई शिकार ही कर रहे हो। नहीं, मैं दूर जंगल में अंदर रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। जंगल में दोस्त है? हाँ, एक भोलू, एक खरगोश और एक पक्षी भी। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और डरते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं एक भालू के साथ एक जंगली आदमी रहता है और बहुत खतरनाक है। मैं जंगल में रहता हूँ, जंगली नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चंदा उसे और जानना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारे दोस्तों से जरूर मिलूंगी, लेकिन अभी मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए ये बेर गांव में बेचने हैं। क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे उनको क्या हुआ? चंदा नीचे गिरे बैर सब थैले में रखने लगी। मेरी माँ को एक बीमारी है, उसके लिए शहर में इलाज कराने जाना है। शहर में इलाज? वो क्या होता है? तुम लोग जड़ी बूटी नहीं लेते? जड़ी बूटी लेने किसी चिकित्सक के पास तो जाना पड़ेगा ना। चिकित्सक? वो क्या है? चीकू तो मेरा दोस्त है। चंदा परेशान होकर मन ही मन सोचने लगी। अरे मैं भी कहाँ इससे बहस कर रही हूँ, मुझे मेरी माँ के लिए खाना बनाना है। अरे सुनो, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मुझे जाना है। चंदा चली गई और आदित्य अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में वो चंदा के बारे में ही सोच रहा था। उस रात खाना खाकर चंदा को नींद नहीं आ रही थी। वो बस अपनी माँ के बारे में और उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी। वो आदमी जंगली नहीं था, नहीं वो खतरनाक था जितना लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। वो तो मुझसे डर रहा था। उधर आदित्य भी अपनी झोपड़ी में चंदा के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो? क्या गांव के लोग ऐसे ही कुल्हाड़ियां लेकर घूमते रहते हैं? दिखने में तो काफी अच्छी लग रही थी, उससे बात करनी चाहिए। मन ही मन वो उसे पहली बार में पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता ना था उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बस भोलू के साथ मस्ती करता हुआ उसके बारे में सोच रहा था।
वो जंगली आदमी वहाँ क्या खाता पीता होगा? आज चंदा सीधा वहीं चली गई जहाँ पर वो दोनों मिले थे। वो पेड़ से बेर तोड़ रही थी और इधर उधर देख रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। आज वो कहाँ होगा? दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? उसके ख्यालों में चंदा और घने जंगल के अंदर जाने लगी और नदी के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा आदित्य भोलू और खरगोश के साथ नदी किनारे मस्ती कर रहा था। तो ये उसके दोस्त थे। वो भालू तो काफी बड़ा है, कहीं उसने मुझ पे हमला कर दिया तो? चंदा उनके पास जाने के विचार को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसे भालू से डर भी लग रहा था। फिर भी वो छिपती छिपाती धीरे धीरे आदित्य का ध्यान उस पर पड़े इस वजह से आगे बढ़ी। आदित्य उसे देख लेता है। अरे ये तो वही है। कौन कहाँ है? अरे वो लड़की, मैंने कहा था ना कल अपनी माँ के लिए फल तोड़ने आई थी। भोलू उसकी ओर देखता है और तिरछी नजरों से आदित्य को डांटते हुए बोलता है, देख, उसके पास मत जाना, उनका झुंड वहीं होगा और तुझे मार मार कर मधुमक्खी के छत्ते जैसा बना देंगे। भोलू इधर उधर देख रहा था। तभी आदित्य वहाँ से भाग गया और चंदू के पास पहुँच गया। चंदू फल तोड़ रही थी। वहाँ आगे और भी स्वादिष्ट और अच्छे फल हैं। चंदा उसे देखकर चौंक गई और खुश हो गई, लेकिन अनजान बनकर उससे बातें कर रही थी। नहीं नहीं, आगे और नहीं जाना, वापस लौटना है। मेरी माँ इंतजार कर रही है। तुम्हें जंगल पसंद है या गांव? मुझे तो ज्यादा जंगल पसंद है, लेकिन रहने में गांव। तुम यही रहते हो? हाँ, मेरी झोपड़ी यहीं पास में ही है। वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं ना? हाँ, भोलू और चीकू मेरे अच्छे दोस्त हैं। मिलोगी उनसे? नहीं, मुझे डर लगता है और मुझे घर वापस जाना है। भोलू दूर से गुस्से में आदित्य को देख रहा था। मुझे जंगल के बारे में ज्यादा पता है नहीं। यहाँ कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं? मुझे तो गांव के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, मैं चलती हूँ। चंदा चली जाती है और आदित्य भोलू और चीकू के पास जाता है। भोलू उसे गुस्से में धक्का देकर चला जाता है। चंदा की पड़ोसन रंभा बहुत ही चालाक, लालची और ईर्ष्यालु थी। चंदा ने उसे बताया, अरे रंभा, जंगल में वो आदमी नहीं, ना ही खतरनाक है। क्या कहा? हाँ, मुझे अच्छे अच्छे फल और बेर देता है। चंदा की आंखों में खुशी देखकर रंभा जलने लगी। वो बहुत ही चालाक और नकचड़ी लड़की थी जो चंदा से 3 साल बड़ी थी। उसकी भी शादी नहीं हुई थी। चंदा के जाते ही वो सोचने लगी, क्या सच में वहाँ कोई इंसान रहता है? जंगली आदमी जैसा होगा। क्या उससे कोई खतरा नहीं? अगर ऐसा है तो उसको पकड़कर बेच दो क्या? नहीं नहीं, क्या उसको मेरा गुलाम बना लो? पहले देख तो लूं चंदा की बातों में कितनी सच्चाई है। कल उसका पीछा करूंगी। वाह! ऐसे विचारों के साथ रंभा इंतजार करने लगी दूसरे दिन का। ये रोज क्या करता रहता है? आज तो नदी किनारे भी नहीं। चंदा सोचने लगी वो कहाँ रह गया। मैं भी ना खामखा सोच रही हूँ। ये जंगल पूरा उसी का है और वो कहीं भी घूम रहा होगा। तभी अचानक उसके पीछे से आदित्य आवाज देता है, तुम थक नहीं जाती? अरे तो तुम यहाँ हो। आज तुम्हारे दोस्त नहीं दिखे? वो थोड़े मुझसे नाराज है। मैं अकेला ही आया हूँ। क्यों? क्या हुआ? उन्हें नहीं पसंद मैं गांव वाली से दोस्ती करूं। चंदा को उससे बातें करने में मजा आ रहा था। दूर से रंभा देख रही थी। वाह, ये तो कितना ताकतवर और अच्छा आदमी लगता है। क्या वो मुझसे डरते हैं? हाँ, उनका मानना है गांव के लोगों ने ही जंगल उजाड़ा है।
और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया था। चौंक जाती है। छोड़ दिया था मतलब? मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे छोड़ दिया था जब मैं सिर्फ 2 साल का था और मेरी दोस्ती उस भालू से हो गई। वो भी अकेला था, छोटा बच्चा था। तुमने कभी गांव नहीं देखा? वहाँ के तौर तरीके नहीं जानते? नहीं, बचपन से ही मैंने गांव वालों को नहीं देखा। वो भालू ही मेरा दोस्त है। उस गांव वालों ने बहुत डराया था, तो वो मुझे यहाँ से आगे जाने नहीं देता। चंदा उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। अरे तुम भी मेरी तरह हो। तो ये बचपन से यहाँ है, मतलब उसे गांव के बारे में या लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चंदा मन में सोचने लगी। आदित्य तो इस घने जंगल में बहुत सालों से रहता है, इसे क्या गांव के बारे में पता होगा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अब आदित्य और चंदा रोज बातें करते और रंभा रोज चंदा का पीछा करने लगी थी। काफी दिन बीत गए और धीरे धीरे चंदा और आदित्य के बीच दोस्ती हुई। चंदा उसे इंसानी दुनिया की बातें सिखाने लगी, आदित्य उसे जंगल की। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक जैसे थे। आज मैं आदित्य को रोटी खिलाऊंगी, उसने कभी नहीं खाई होगी। चंदा खुशी से जंगल की ओर जा रही थी और इस खुशी के पीछे के उनके रिश्ते को देखकर रंभा जलने लगी। इस आदित्य को गांव में लाना पड़ेगा। मुझे तो इससे शादी करनी है। अच्छा है, ये उस गांव के बारे में सब सिखा रही है। उसके बाद ये मेरा ही है। पीछे से भोलू और चीकू देख रहे थे। अरे चीकू, ये औरत कौन है? पता नहीं, लेकिन जो भी हो बहुत खतरनाक है। उसी शाम को चंदा फिर से रंभा के घर लकड़ी देने जाती। सुन चंदू, तू उस जंगली आदमी के बारे में बता रही थी। हाँ दीदी, वो काफी अच्छा इंसान है। अरे एक काम करो, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं दीदी? तुम उसे गांव के बारे में कुछ सिखाओ, उसे गांव वाली से मिलवाओ। तुम्हारा तो उस पर दिल आ गया है ना। चंदा शर्माई जा रही है। अरे शर्माओ मत, उसको गांव वालों से नहीं मिलाओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे समझाती हूँ, सुन। रंभा ने आदित्य को गांव लाने का झूठा वादा किया। वो अब इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन वो उसे और चंदू को बदनाम करवाना चाहती थी और आदित्य से शादी करना चाहती थी। चंदा उसे अक्षर सिखाने लगी। आदित्य उसे जंगल के फूलों और पेड़ों को दिखाने लगा। दोनों हंसते हैं, जानवर भी खेल में शामिल हो जाते हैं। पीछे से रंभा देखकर जल रही थी। शादी तो मैं इसी से करूंगी, और चंदा वो तो वैसे भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। सब उसकी तारीफ करते हैं ना, अभी उसका काम तमाम करती हूँ। गांव में वापस आकर रंभा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें चंदा के विरुद्ध भड़काने लगी। वो लड़की उस खतरनाक जंगली आदमी से बातें करती है और उसे गांव के नजदीक ला रही है। मैंने देखा है उसे। क्या कहा? चंदा की इतनी हिम्मत? अभी आने दो उसे वापस, इसी पंचायत में उसका फैसला होगा। गांव वालों को रंभा ने चंदा के विरुद्ध भड़का दिया था। सब चंदा के आने का इंतजार करने लगे। चंदा को पता नहीं था कि रंभा उससे फंसाने लगी है और गांव वालों के मन में डर भरने लगा। आदित्य बहुत खतरनाक है, इसीलिए गांव वाले ने आदित्य को पकड़ लिया। ये वही जंगली आदमी है जिससे सबको खतरा है। बच्चों के लिए तो ये जानवर है। ये झूठ है, आदित्य ऐसा नहीं है। आप ही बताओ दीदी कुछ, कि आपने ही इसे सिखाने और गांव लाने के लिए कहा था। रंभा ने अपना रंग बदल लिया और चंदा को कहने लगी, हम सबको बचाने के लिए ही मैंने ये किया था। जंगल में भोलू और चीकू आदित्य को ढूंढ रहे थे। अरे ये आदित्य कहाँ रह गया? वो अपनी चमेली के साथ होगा, और कहाँ गया होगा?
काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो भोलू अपनी सूंघने की क्षमता से आदित्य को ढूंढने लगा। तो कुछ काम भी आएगा कि बस गाजर ही खाएगा हैं? चीकू उसके ऊपर बैठा गाजर खाते खाते बोलता है। उसको कुछ नहीं हुआ है, बस चलते रहो, पहुंच ही गए। धीरे धीरे रात होने लगी और उधर गांव के चौराहे पर रंभा आती है और आदित्य को एक सुझाव देती है। सुनो, अगर मैं तुम्हें छुड़वा दूं और इस गांव से भागने में मदद करूं, तो तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मंजूर है? मैं तुमसे क्यों शादी करूं? फिर तो तुम्हें यहाँ से गांव के बाहर फिकवा कर बेच दूंगी। सोच लेना, कल सुबह तक का समय है। अब फैसला करिए मुखिया जी, इसको बंधक बनाकर गांव से दूर छोड़ाते हैं। मैं खुद गांव के लोगों के साथ इसे छोड़ने जाऊंगी। मन ही मन रंभा का विचार था आदित्य को गांव से निकालकर उससे शादी कर लेनी है। उसी वक्त चंदा देखती है भोलू और चीकू आ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? भोलू और चीकू आदित्य की यह हालत देखकर डरने लगे। अरे आदित्य, कहा था ना तेरे को कि इंसानों से दूर रह। गांव वाले उसके सामने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हो गए तो चंदा बीच में आती है। नहीं नहीं, ये बहुत ही भोले जानवर है। अरे उन्हें कुछ मत करो। क्या तुम लोग वो जड़ी बूटी लाए हो? ये रही। कैसी जड़ी बूटी? वो तुम्हारी माँ की बीमारी के लक्षण तुमने कहे थे ना, उसके लिए ये जड़ी बूटी काम करने वाली है। आदित्य ने भोलू और चीकू को वो जड़ी बूटी लाने भेजा था जो चंदा की बताई उसकी माँ की बीमारी की ठीक करने वाली थी। इसीलिए उनके आने में देरी हो गई। गांव वाले भी बोलते भालू को देखकर चौंक गए। मुझे एक मौका दीजिए मेरे दोस्त के बारे में बात करने का। बोलो बेटा। ये रंभा का ही किया धरा है सब। उसने ही आप लोगों को भड़काया और चंदा को बहलाया था। क्या? क्यों दीदी, आपने मुझसे ऐसा छल किया? बस बस, अब रोने के बहाने मत कर। ये आदमी तो मेरा ही है। मैं कोई पालतू जानवर हूं क्या? जंगल में रहता हूं, लेकिन समझ है मुझ में। मुखिया जी, मुझे छोड़ दीजिए। चंदा की माँ का जीवन बचाना है इस जड़ी बूटी से। हमें सच दिख गया है। रंभा ने हमें धोखा दिया और अब उसे सजा जरूर मिलेगी। इसे गांव से निकाल दो। असली जंगली जानवर तो ये है। बेचारा आदित्य तो भोला इंसान निकला। नहीं, तुम सब मूर्ख हो। ये जंगल वाला कभी इंसान नहीं बन सकता। बेटी चंदा, मेरी बीमारी ठीक होने लगी है। कौन है ये लड़का? चंदा मल खाने लगती है, शर्माने लगती है। बस मैं समझ गई। आज तक तूने मेरी आंखें पढ़ ली है, आज मैंने तेरी आंखें पढ़ ली है। मैं तेरी शादी इसी से करवाऊंगी। जब इंसानों ने साथ नहीं दिया, जंगल के जीव ने दिया। भोलू और चीकू ने मिलकर आदित्य और मेरी माँ दोनों को बचा लिया। तुम दोनों ही असली दोस्त हो। सच्चाई, दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वो इंसान में हो या जानवरों में। आदित्य, चंदा और जानवर एक साथ बैठते हैं। गांव के बच्चे उनसे खेल रहे हैं। हम अगर किसी की पहचान उसके रहन सहन से नहीं बल्कि उसके दिल से करें तो सच्चाई, दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है।